अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी टीचर नासिम मिस। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश ब्रिज कोर्स टेम्पलेट नंबर 25 पढ़ेंगे। बच्चों, आप जब ये पढ़ लोगे तो आपके अंदर आप क्या तब्दीली महसूस करोगे? अंडरस्टैंड क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, कमांड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप जुमले जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है या कमांड है, और आप उसी तरह से अमल करोगे। चलिए पढ़ते हैं। हम आपके बच्चों, ये इंस्ट्रक्शन या हिदायत आपके बारे में है। लिसन केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शन। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो आप एकदम ध्यान से सुनेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू यूज़ इन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये आपको रस्मी और गैर रस्मी दोनों जो आपकी सिचुएशन है, जो आपका माहौल है, आपको आप घर वालों से बात कर रहे हैं या किसी ऑफिस, किसी दफ्तर, किसी स्कूल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारी जुमलाबंदी उसके हिसाब से बदल जाती है। तो उसमें भी क्या, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा रिक्वेस्ट है, कौन सा हुक्म है, ये हम समझ सकते हैं। पार्टिसिपेट इन रोल प्ले एक्टिविटीज़, और आपको इसमें रोल प्ले की एक्टिविटी में आपको हिस्सा लेना है। लर्निंग एक्टिविटी, कमांड फॉर असेंबली। असेंबली में जो कमांड दिया जाता है, मतलब जो हुक्म दिया जाता है, असेंबली जो हम स्कूल के शुरू होने से पहले प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं या किसी और वजह से हम किसी जगह गैदर्ड होते, कोई एक असेंबली होती है, तो उसमें जो कमांड दिए जाते हैं, जो जुमले कहे जाते हैं, उनके बारे में हमको समझना है। टीचर्स प्लीज़ पे अटेंशन। टीचर क्या कह रही है? प्लीज़ पे अटेंशन, यानी सब यहाँ पर मुतवज्जो होंगे या ध्यान देंगे। ऑल द स्टूडेंट कम आउट फ्रॉम योर क्लासेस फॉर द असेंबली। सब अपनी जमात से निकलेंगे और असेंबली के लिए जमा होंगे। ये सब देखो हुक्मिया जुमला है, मतलब ये आपको करना ही है अमल। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली, और आपको एकदम जितनी भी आपको हिदायतें दी जा रही है वो आपको ज़रूर करनी ही है। गो टू द असेंबली ग्राउंड इन अ क्यू। आपको लाइन लगाकर नीचे ग्राउंड में असेंबली के लिए जमा होना है। लाइन अप शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। लाइन आप छोटे से बड़े इस मरहले में लगाएंगे, मतलब छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे, इस तरह आप लोग लाइन बनाएंगे। स्टैंड अप स्ट्रेट एंड स्टैंड इन क्यू। आप एकदम सीधे खड़े रहेंगे और कतार में खड़े रहेंगे। डू नॉट क्रॉस द लाइन। आप लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी आप अपनी लाइन छोड़ के किसी और की लाइन में नहीं जाएंगे या लाइन को टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेंगे। नो मूवमेंट एट ऑल। कोई बिल्कुल हरकत नहीं करेगा। लेट कमर विल मेक द सेपरेट लाइन। और लेट आने वाले या देर से आने वाले अलग लाइन बनाएंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज़। आप अपने हाथ को जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेयर स्टार्ट्स। दुआ शुरू की जाए। गो बैक टू योर क्लास। अपनी क्लास में दोबारा अपनी क्लास में वापस जाएं। कीप साइलेंट एंड कीप डिसिप्लिन। खामोशी से एकदम डिसिप्लिन के साथ आप जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम असेंबली के लिए कमांड देते हैं। अब भी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो हमने ऊपर कमांड्स पढ़े सब, उसके ज़रिए उसी से बेस्ड हमको यहाँ नीचे आंसर करना है। वेयर विल यू लिसन टू दिस अनाउंसमेंट। आप ये अनाउंसमेंट कहाँ सुन रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, असेंबली की बात है, क्लास की बात है, तो ये अनाउंसमेंट हम कहाँ सुन रहे हैं? स्कूल में सुन रहे हैं। गेस हु इज़ गिविंग द अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट आप अंदाज़ा लगाए कौन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, टीचर कर रहे हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन इन आर्ट गैलरी।
व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन इन आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में किस टाइप की एग्जीबिशन लगी है। तो यहाँ हम जिसकी भी एग्जीबिशन लगी होंगी हमको ये बताना है। ये ऊपर के सवा इंस्ट्रक्शन से नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर एक आर्ट एग्जीबिशन है तो उसमें किस तरह की एग्जीबिशन लगेगी। तो जाहिर सी बात है आर्ट है तो उसके लिए पेंटिंग रहेगी, पेंटिंग्स ही रहेगी। विच स्टैंडर्ड डिविजन स्टूडेंट हैव बीन अलाउड टुडे। विच स्टैंडर्ड डिविजन स्टूडेंट हैव बीन अलाउड टुडे। कौन से बच्चे और किस डिवीज़न के बच्चे आज उन्हें आने की इजाज़त मिली है। तो यहाँ हम वो लिखेंगे, कोई भी क्लास लिख देंगे। हैव दे गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, क्या उन्हें कोई हिदायत दी गई है। अगर दी गई है तो येस, अगर नहीं दी गई है तो नो। डू यू लाइक टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पसंद है। अगर पसंद है तो हम कहेंगे येस आई लाइक टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं पसंद है सुनना या अमल करना तो मैं बोलूँगी नो आई डू नॉट लाइक टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। डू यू लाइक टू विज़िट आर्ट एग्जीबिशन, क्या आपको आर्ट एग्जीबिशन में जाना पसंद है। तो अगर मुझे पसंद है तो मैं कहूँगी येस आई लाइक टू विज़िट आर्ट एग्जीबिशन। तो इस तरह हम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो एक्टिविटी सॉल्व करके एक एग्जाम्पल बताया है। वेयर विल यू लिसन टू दिस अनाउंसमेंट। वी लिसन टू दिस अनाउंसमेंट इन स्कूल। ये मैंने अभी बताया था आपको कि हम ये जो उस हिसाब से ऊपर इंस्ट्रक्शन दी थी स्कूल के असेंबली की ही थी, तो इसलिए हम अनाउंसमेंट कहाँ सुन रहे हैं, स्कूल में सुन रहे हैं। अब हमको प्रैक्टिस करना है। यहाँ नीचे प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस वगैरह दिए हैं, हम पढ़ते हैं और देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, राइट इफ़ इट इज़ कमांड और रिक्वेस्ट। हम नीचे के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कमांड है या रिक्वेस्ट है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगी। ये हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो ये कमांड नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरी मदद करोगी। डोंट मेक सो मच नॉइज़, इतनी आवाज़ मत करो। ये हम देखो हुक्म दे रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे करोगे या नहीं करोगे, हम हुक्म दे रहे कि इतनी आवाज़ मत करो। तो ये जो है ये कमांड है। लुक एट द शिप, लुक एट द शिप, ये कमांड है। प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, प्लीज़ किसी को मत बताना, ये हम सामने वाला को इल्तिजा कर रहे हैं। वुड यू शो मी द बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक बताओगी, बता सकती हो। तो ये एक इल्तिजा है। तो इस तरह हमने कमांड में मैंने टिक कर दिया है। तो ये जो जुमले हैं हमको जुमले पढ़ के ही समझ आता है कि वो रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है या कमांड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिसन एंड एक्ट, सुनो और अमल करो। जंप अप एंड डाउन, जंप अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे कूदो। क्लैप योर हैंड्स, ताली बजाओ। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करो। स्टैम्प योर फीट, अपने पैर को पटको। टच योर नोज़, अपनी नाक को छुओ। वेव योर हैंड, अपने हाथ को हिलाओ। टच योर टोज़, अपने उंगलियों को, पैर की उंगलियों को छुओ, अंगूठे को छुओ। टच योर हेड, अपने सर को छुओ। टर्न अराउंड, घूम जाओ। स्टैंड ऑन वन फीट, एक पैर पर खड़े हो जाओ। तो आपको ये सुनना है और इस पर एक्ट करना है यानी अमल करना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी यानी पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट मतलब अब उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी जो आपको करना है।
कंप्लीट द फॉलोइंग कमांड। डैश अप, मेक अ डैश, देखो हम बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। मेक अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ। ओपन द विंडो, विंडो खोलो। तो इस तरह ये कंप्लीट होएगा। Different role playing activity, dramatization and try to use it outside the class। आप अलग अलग तरीके की प्ले खेलने वाली एक्टिविटी कर सकते हो, छोटा सा ड्रामा जैसा बना कर सकते हो अपनी क्लास के बाहर में। Evaluation, use the instruction, command and request in the classroom during the English lesson। हमको इंग्लिश के लेसन में कमांड और रिक्वेस्ट के सरगर्मी लेनी है। वॉच अदर अनाउंसमेंट एट डिफरेंट प्लेस लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, एयरपोर्ट। आपको ध्यान देना है, देखना है कि बस स्टैंड, रेलवे और एयरपोर्ट पर किस तरह से अनाउंसमेंट होता है। लिस्ट डाउन द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द अनाउंसमेंट। लिस्ट डाउन द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट। वॉच यूट्यूब वीडियोज़ विद गिवन लिंक। आपको दीक्षा ऐप का जो नीचे लिंक दिया हुआ है, दीक्षा वीडियो या ई कंटेंट QR कोड दीक्षा वीडियो, ये आपको देखना है, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।